ये गाड़ी तो छोटी पड़ गई है, अब एक और ट्रिप लगाना पड़ेगा। गाड़ी छोटी नहीं पड़ रही, हमारा मेन्यू बड़ा हो गया। लगता है एक नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी या ट्रक? ट्रक नॉट अ बैड आइडिया वैसे। लेकिन ये रोज सुबह उठ के मंडी जाना, क्या हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते ये सब सामान? इंग्रेडिएंट्स का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है, खाने का मज़ा ही और हो जाता है। पुरानी सब्जी या गोश्त प्लेट का जायका और रंग ही बदल देती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे खाने हमेशा फ्रेश हों और यही चीज़ हमारे ब्रांड को मुनफरद करे। जल्दी हम दोनों सब्जी मंडी के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, यही चीज़ हमें मुख्तलिफ बनाएगी। क्या हुआ, सामान लेके नहीं जाना? जावियर भाई का मैसेज आया है। भले जावियर भाई आपसे जितना मर्जी नाराज हो, लेकिन उनको आपकी कामयाबी की सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये तुम्हें जावियार ने कहा है? नहीं, मेरा अपना अंदाज है। कभी कभार अंदाजे गलत भी लग जाते हैं, इसलिए बेहतर है काम पे ध्यान दो। चलो बहुत काम है। मुझे अमेरिकानो मिल सकती है? मेक इट स्ट्रॉन्ग प्लीज। हाँ जी बीबी जी, वो क्या होता है? कॉफी होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। अंकल आपने तो मुलाजिम भी लिटरेट रखे हुए हैं। हाँ, क्योंकि हमें किसी कॉफी की जरूरत नहीं है ना। कॉफी शॉप नहीं है, ये घर है। गुड पॉइंट, लेकिन कभी कभी एक अच्छे कॉफी के कप से इंसान का दिन और मूड दोनों अच्छे हो जाता है। मैं तैयबा को समझा दूंगी, अगली बार वो बना देगी। अगली बार? मेरा ख्याल है मेहमान एक दिन के लिए अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये सब तो मेहमानों के लिए है ना। और पर्सनली मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। लगता ही नहीं है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। एंड यू नो व्हाट अंकल, मैं तो एक्चुअली आपका थैंक यू करना चाह रही थी। अगर आप एनी को जावियार की जिंदगी से दूर नहीं करते तो मेरी यहाँ पे जावियार के दिल में और इस घर में कैसे जगह बनती। सो थैंक यू। देखो लड़की, अब तुम हद से गुजर रही हो। मुझे बिल्कुल भी ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो... आई नो, एनी का अंजाम तो मैं देख चुकी हूँ। वैसे सच्ची बात है अंकल, ऐसी लड़कियां मुझे भी नहीं अच्छी लगती। भाई क्या हर्ज है, घर में बैठो चिल करो। क्यों मेरी आंटी, आप भी तो शादी से पहले जॉब करती थी ना? मेरा जिक्र क्यों आ गया यहाँ पर? नहीं, मैं तो बस अप्रिशिएट कर रही थी। अंकल जैसे माइंडसेट के आदमी के साथ रहना भी एक ब्लेसिंग है। से मुझे तो हैरत होती है कि आज के दौर में भी आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है ये अपनी सोच को। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑल गुड? नहीं, मैं तो बस सिकंदर अंकल की सोच पे उन्हें दाद दे रही थी। अच्छी बात है। एनीवेज, यकीन है तुमने नाश्ता तो किया नहीं होगा, तो चलो बाहर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रेडी हो जाओ। फाइनली समवन विद टेस्ट। जावियार, ये सब नॉनसेंस मेरे घर में नहीं चलेगी। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें मेरी खुशी है। देख रही हो तुम किस हद तक ये लड़का बदतमीज हो गया। मैं क्या कह सकती हूँ, इसको इस नहज पे पहुंचाने वाले तो आप ही हैं। आपकी इज्जत की वजह से और पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा।
फैंटास्टिक, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया एंड दिस इज व्हाई मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तुम मेरे डिसीजन अकेले नहीं ले सकते। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इस कंपनी के सीईओ होने की हैसियत से मैं डिसीजन ले सकता हूँ। इस कंपनी के बजट को ही फायदा होगा और सर्विस सिस्टम की मेंटेनेंस पे जितना भी अमाउंट लगता है वो बच जाएगा। अरूबा की कंपनी यूएस बेस्ड है एंड आई बिलीव इट्स अ फैंटास्टिक डिसीजन। एग्रीड, लेकिन मेरी एक और कंपनी के साथ इसी प्रोडक्ट को लेके बात चल रही है। अभी आजकल में उनका कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा, सो आई एम अफ्रेड मैं अरूबा का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। Anyhow, thank you so much, Aruba, for this wonderful presentation. All right, everyone, get back to work. You know what? I think आपको ऑफर से प्रॉब्लम नहीं है, आपको अरूबा की कंपनी से इशू है। But I'm sorry, Dad. मैं ऑलरेडी अरूबा से कमिट कर चुका हूँ। See, the thing is that the contract is ready, and as a CEO, मैं मिस अरूबा के साथ ही डील कर रहा हूँ। And I hope at this point in time किसी को इशू नहीं होगा। And I also hope कि आप कोऑपरेट करें। बाकी की डिस्कशन हम मेरे रूम में कर लेते हैं, ओके? हेलो गाइस, और आज आप लोग देख रहे हैं मुझे एक न्यू रेस्टोरेंट में। क्या है कि यहाँ की बातें सुनी है, बट देखते हैं क्या होता है। ये इनका एक स्पेशल पुलाव है, वो मैंने ऑर्डर किया है। देखते हैं, शक्ल से तो अच्छा ही लग रहा है, देखते हैं। ओहो, बहुत स्पाइसी है यार, क्या करते हैं ये लोग। और गाइस मुझे तो लग रहा है इसके चिकन में से स्मेल आ रही है। ओह माय गॉड यार। कैसा जायका लगा आपको उसका? ठीक ही है, बट मुझे खुशी है आप लोगों के साथ अपना तजुर्बा शेयर करते हैं। तो इसी बात पर हम कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट आपको देते हैं, जाए लेके आए। तो कब से कर रहे हैं आप ये तकरीबन मुझे 2 इयर्स हो गए हैं, ठीक, बट डिज़र्ट इस है। कमाल है यार। गाइस मस्ट ट्राई, ओके? हमारा जायका हमेशा बहुत मुनफरिद होता है। आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि आप लोग किसी भी फूड ब्लॉगर की बातों पर यकीन ना करें। आप लोग आके खुद ट्राई करें, इन लोगों की बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ एक और याद दिला दूँ आपको कि ये जो डिज़र्ट है सिर्फ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी सारी चीज़ों का बिल देख के जाइएगा, इनसे बिल ले लेना। आज शाम के लिए 3 फ्री बुकिंग्स हैं। ओके। ये परसों के लिए पूरा रेस्टोरेंट किसने बुक कराया है?